जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? एकदम मस्त ना, और मस्त होने में चाहिए। बाबा की कृपा हर किसी पे बनी रहनी चाहिए। तो दोस्तों, आज पार्ट 2 है। ये वीडियो पार्ट 2 क्यों बना रहा हूं, इसके पर भी मैं अभी विद इन 30 सेकंड के अंदर अंदर ही बात करूंगा कि पार्ट 2 बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है। लेकिन उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे दूं कि आज फादर्स डे है। तो आज पिताजी का दिन है, यानी कि आज बापू का दिन है, यानी कि आज जो हमारे बड़े हैं उनका दिन है, ठीक है ना। और साथ साथ आज योगा डे भी है। तो आज सभी प्लेटफॉर्म, चाहे आपका इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब हो, सब पे भरमार है। या तो फादर की डीपी लगा रखी है, फादर्स डे को विश किया हुआ, या योगा करते हुए लोगों ने अपनी अपनी फोटो लगा रखी है। हाँ, काश ये सब चीजें रोज याद करी जाए, फिटनेस पे रोज ध्यान दिया जाए और रोज अपने बड़ों के साथ बैठा जाए, तो हमारा देश अलग ही होगा। सिर्फ एक दिन मनाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो पता नहीं, हो सकता है कुछ लोगों को ये लगने लगे कि इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ये ज्ञान वाली भी बात मैं बात कर रहा हूं कि मैंने जो ये पार्ट 1 डाला था ना, कि आपका कावड़ यात्रा में ट्रोला या ट्रक, तो उस पर भी एक भाई का कमेंट आया कि इतना ज्ञान क्यों दे रहे हो, इतना ज्ञान क्यों पेल रहे हो। हाँ, मैंने उस पर जाके देखा तो वो भाई कहां का निकला, वो भाई झारखंड का निकला। उसके साथ ही एक और बंदे था, उसने भी बोला कि आप, हमें ऐसा लग रहा है कि आप सार्जन भैया का मजाक बना रहे हो। उस पर तो मैंने खैर कमेंट भी करा कि मैंने कहा भाई एक बात बताओ, इस पूरी वीडियो में कहीं आपको कहीं ऐसा लगा क्या, ऐसा कहीं महसूस हुआ कि क्या कि ये सार्जन भैया के लिए कोई वीडियो बनाई गई है क्या? एक ट्रक एक अकेले वही बंदे लगाते हैं क्या? एक ट्रक अकेले वही बंदे लगाते हैं? ऐसा तो नहीं है, बहुत सारी दुनिया लगाती है। हमारे यहाँ टाटा जो लगती है वो भी तो ट्रक का छोटा रूप है। हमारे यहाँ शुरू से नहीं लगती है। शुरू से टाटा पे जो डीजल लगता है तो बैक का ही होता है। तो ऐसा तो नहीं है टाटा ट्रक का रूप थोड़ा बड़ा हो गया, टाटा छोटी छोटी होती है। और फिर ट्रक लगाने वाले भी आपके बहुत सारे, भाई हमारी तरफ ही तो नहीं थे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हरिद्वार कावड़ यात्रा में, बाकी आपके झारखंड में या आपके और कहीं तो लगते हैं ना। हाँ, आपका पंकज भी लगाते हैं, आपके शशि भी लगाते हैं, इस तरह से आपका प्रेम डीजे भी लगाते हैं, आपको अयोध्या डीजे भी लगाते हैं, यानी कि भरमार, अंकित पटवार क्या नाम है, वो भी डीजे साहब लगाते हैं। तो भरमार है, एक अकेला सार्जन ही तो नहीं लगाता, सभी लोग लगाते हैं भाई। तो ये खाली एक सार्जन के लिए नहीं है कि हाँ जी सार्जन के लिए, ऐसा तो कहीं से कहीं तक था ही नहीं। हाँ, कि भाई सार्जन भैया की कोई मजाक बनाई गई है या किस तरह। मैंने क्यों बताई वो बात कि हमारे यहाँ का जो कल्चर था ना, हमारे यहाँ का जो हमारी कावड़ यात्रा का, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कावड़ यात्रा पे बात करी थी, और सिर्फ अपने जो भाई बंधु यहाँ के डीजे उनकी ही बात करी थी, और मुझे किसी और की कोई बात नहीं करी थी। अपने आउटसाइडर वालों की किसी की भी मैंने बात ही नहीं करती। वो डीजे कहीं पे लगाए, वो आपकी इच्छा है कि आप हमारे यहाँ आए हैं तो प्लीज आप हमारे कल्चर से लगाएं तो ज्यादा बेस्ट है। इतना कह सकता हूं अगर आपको किसी को ऐसा लगता हो। बाकी ये जो वीडियो बनाई गई थी वो अपने जितने भी हमारे भाई जो हमारे यहाँ के थे, अगर मैं नाम लेके बात करूं, हमारे बड़े डीजे सेटअप कौन कौन लगाते थे? हमारे अमर डीजे बड़ा सेटअप में लगाते हैं, शुरू से लगाते हैं। हमारे कसाना बड़ा सेटअप लगाते हैं, शुरू से लगाते हैं। मोनू बड़ा सेटअप लगाते हैं, शुरू से लगाते हैं। धड़कन बड़ा सेटअप लगाते हैं, शुरू से लगाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और ट्रेंड आना शुरू हुआ तो हमारे जैसे बाबा डीजे वालों ने लगाना शुरू करा, विराट ने लगाना शुरू करा, चौधरी डीजे ने लगाना शुरू करा। हाँ, और बहुत सारे हैं, ऐसा आरवी क्या था, मतलब इस बार बहुत सारे डीजे सेटअप वालों ने हमारे यहाँ डीजे सेटअप, बड़े बड़े डीजे सेटअप लगाने शुरू करे थे। तो ये जो वीडियो बनाई गई थी वो सिर्फ और सिर्फ हमारे जो कावड़ यात्रा में जो हमारे यहाँ के डीजे वाले, उन्हीं लोगों के लिए थी कि भाई लोग आप अपना पैटर्न ना छोड़ो। और बात यहाँ सिर्फ पैटर्न की नहीं है, बात यहाँ थी कि हमारी जो कावड़ यात्रा होती है, जो हम कावड़ लेकर कंधे पे चलते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम भव्य कावड़ यात्रा बनाते हैं और कावड़ पे मोटा पैसा खर्च करते हैं। ऐसा मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, ठीक है ना। और वही भव्य स्वरूप कावड़ के लिए, क्योंकि मैंने क्यों बताया था आप लोगों की कावड़ हमारी आगे चलती है तो हमें दूर से दिख जाती है, हमें फील होता, जितनी हमारी ऑडियंस बैठी होती है, हमारे भक्तगण बैठे होते हैं सड़क पे। भाई साहब, आप लोग के यहाँ अगर जो ये कमेंट कर रहे हैं उन लोगों को बताऊं कि आप लोगों के यहाँ रोड शो निकलता है, हमारे यहाँ यात्रा, भक्ति में यात्रा निकलती है। फर्क है थोड़ा सा। रोड शो में क्या है कि पब्लिक नाचना गाना एंजॉयमेंट करती हुई चलती है, पीछे चलती है, आगे आगे म्यूजिक सिस्टम बज रहा, नाचते हुए चल रहे हैं, मजा ले रहे हैं। मैं मानता हूं बहुत बढ़िया यात्रा निकलती ट्रक के साथ, म्यूजिक के नाचने कूदने वालों को चौगना मजा आता है कि आगे आगे म्यूजिक सिस्टम बज रहा है, उसे देखते हुए नाचते गाते चल रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ कंधे पे कावड़ रहती है। हमारे यहाँ जो पब्लिक, आम पब्लिक कम होती है, कावड़िए ज्यादा होते हैं। आम पब्लिक तो हमारे यहाँ कौन सी होती है? वो सिर्फ होती है जो कमेटी के मेंबर होते हैं, कि भाई वो 30 40 50 मेंबरों की कमेटी है, वो लोग चल रहे हैं, उनकी कावड़ लेके एक जना चल रहा, बाकी
उस कावड़ के साथ 5-7 जने और चल रहे हैं, बाकी सब मौज मस्ती वाले चलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बाकी जो होती है ना, वो पब्लिक रहती है सिर्फ और सिर्फ कंधे वाली, सिंगल कंधे वाली कावड़ लेके वो लोग चलते हैं। तो फर्क है नाचने कूदने में, चलने में और कावड़ लेके चलने में। अब दूसरा एक और रीजन मैं बता देता हूं। तो इसलिए ये चैप्टर तो यही खत्म हो जाता है कि भाई मैं किसी पे टोन मार रहा हूं, या किसी झारखंड वाले डीजे वाले पे टोन मार रहा हूं, या किसी वेस्ट बंगाल वाले पे डीजे पे टोन मार रहा हूं, तो ये तो चैप्टर यहीं का यहीं बिल्कुल क्लोज हो जाता है। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ बताई है अपनी यात्रा पे। हाँ, अगर किसी को टोन लगता तो वो डीजे वाला भाई मुझे फोन कर लेता। पहले भी उन लोगों ने मुझे कई बार फोन करे, अगर कोई बात किसी भी टॉपिक पे होती है तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे फोन कर लिया है। तो इसलिए ये किसी भी डीजे वाले के लिए टोन नहीं, ना यहाँ वालों के ऊपर है ना वहां वाले। मैंने कल भी कहा था, मैंने आज भी कहा कि भाई साहब पैसा वो खर्च करेंगे, लगाएंगे वो, लेकिन हम अपनी तो पर्सनल राय तो बता सकते हैं। और उसका जवाब ये है कि पर्सनल राय का भी आप पूरे कमेंट पढ़ो। 90 अगर 10 कमेंट आए तो 9 कमेंट यही है कि राकेश भाई बिल्कुल मजा ट्रोले पे ही आता, कावड़ ट्रोले पे ही आनी चाहिए, कावड़ आगे चलनी चाहिए, आगे चलनी चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, आपको आपके कमेंटों का जवाब, आपके जवाब का सवाल का जवाब वहीं खुद ब खुद मिल जाता है। अब और बात आ जाता हूं कि इसी पार्ट पे मेरे को बनाने क्यों पड़ी। ये कमेंट पे नहीं बनी कि भाई उन लोगों ने कमेंट कर दिया तो इसलिए मुझे बनानी पड़ी, नहीं नहीं। ये जो मुझको वीडियो बनानी पड़ रही ना, मैं उसके और एक कदम और आगे चल के बताता हूं कि जब हम कावड़ को पीछे रख के चलते हैं, जब हम कावड़ को पीछे रख के चलते हैं तो उसकी जो लाइट होती है वो सीधी ऐसे पड़ती है। मैं कावड़ लेके ऐसे चल रहा हूं, मैं अपना एक तो वेट बहुत ज्यादा होता है, मैं उसी से थका हुआ हूं। दूसरा, सामने से वो लाइट मेरे मुंह पे पड़ती है, सामने से वो लाइट बिल्कुल। ये साहब का क्यों कॉल आ रहा है, एक मिनट मैं पोज करता हूं। कि अगर हम लोग एक जो पीछे आप जैसे ट्रक पे लगाते हैं उसके साथ चलते हैं, और कावड़ हमारी कंधे पे रहती है, आप लोगों को पता भारी कावड़ होती है, 60, 70, 80 किलो, 1 क्विंटल तक की, यानी 100 किलो तक की कावड़ होती है, उसको लेके चलना है। एक आदमी का पैर वैसे ही थका रहता है, बहुत भारी कावड़ होती है, उसको चलना पड़ता है, और सामने उसको दिखाई देता है ट्रक की के ऊपर लगा हुआ डीजे सिस्टम, उसे कुछ और तो दिखाई देता नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ ये दीवार दिखाई देती है। माना मैं इधर को मुंह करके चलने लगूं और मुझे सिर्फ यही दीवार दिखती रहे, हरिद्वार से लेके मेरठ तक यही दीवार दिखती रहे, हाँ, तो मेरे कितने पैर उठेंगे, मेरे कितने पैर उठेंगे? मेरे पैर उठेंगे ही नहीं, बहुत भारी उठते जरूर है, आते सभी लोग हैं, लेकिन मेरे भारी पैर उठेंगे। और अगर मेरी कावड़ आगे चल रही है ट्रैक्टर ट्रोले पे, क्योंकि ट्रोले पे आगे की तरफ सिस्टम लगेगा तो कावड़ मेरी आगे चलेगी, तो मुझे दूर तक का वो दिखाई देता, दूर तक के नजारे दिखाई देते हैं, दूर तक के अपने जैसे भाई चलते हैं कावड़िए दिखाई देते हैं, माहौल बना हुआ होता है, जयकारे भी सुनाई देते हैं, और पब्लिक चलती हुई दिखाई देती है, नजारे सब अच्छे दिखाई देते हैं कि या ये चल रहा है मैं भी चलूं। फिर मुझे ये पता होता कि मुझे यहां से वहां तक चलना है, इतनी दूर तक मैं कावड़ ले जा सकता हूं, मेरे अंदर जोश आता है, मैं उस अपनी स्पीड को बढ़ा भी सकता हूं, अपनी स्पीड को घटा भी सकता हूं। लेकिन मैं डीजे के पीछे चलते अपनी स्पीड को बढ़ा नहीं सकता। पता लगा डीजे के आगे कावड़िए चल रहे हैं तो डीजे तो वही, ट्रक तो बहुत धीरे 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 चल रहा है, मैं लिए खड़ा हूं, मैं लिए खड़ा हूं। एक तो मैं वैसे टूटा हुआ हूं, वजन इतना, और मैं खड़ा हूं उसे लेके, वो 2 कदम आगे सरका तो मैं फिर 2 कदम आगे चला। लेकिन अगर मैं आगे चल रहा हूं तो मुझे पता है कि मुझे कितना क्या फ्लो बनाना, कितनी दूर तक मैं चल सकता हूं और कितने में कदम बढ़ा सकता हूं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा एक और चीज मैं बताऊं, जब हम डीजे के पीछे चलते हैं कावड़ लेकर के तो म्यूजिक लाउड बजता, सबको पता भाई लाउड ही बजता ना, तो उसमें होगा क्या, हमारा जो म्यूजिक है वो सीधा कावड़िए के, एक तो वो वैसे ही थक रहा है, ऊपर से उसके भैं 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 में जो भी चल रहा है, चाहे गाना बज रहा हो चाहे कुछ भी बज रहा हो, है तो लाउड ही ना, वो सीधा उसके कान पे इस तरह से, हमारे कान की बनावट ऐसी होती है ना, तो सामने से टक्कर उसके कानों में लग रही है, यानी कि उसको साउंड बहुत ज्यादा फील हो रही है, बहुत ज्यादा लाउड साउंड उसको फील हो रही है। हाँ, कावड़ कंधे पे लाउड म्यूजिक बहुत ज्यादा, तो परेशान हो जाता कावड़ चलाने वाला। ये हमने देखा है, क्योंकि हमने भी कावड़ चला के देखी। आपका भाई जब भी कोई कावड़ आती है ना तो उसे थोड़ी बहुत देर चलाने की कोशिश जरूर कर लेता हूँ। हाँ, बाकी तो मेरे कमर में पेन है, मैं ज्यादा नहीं चला पाता, लेकिन थोड़ी बहुत जरूर चलाता हूँ। हाँ बाबा, हम भी थोड़ा सा अपना सहयोग देने की कोशिश करते हैं, या कह सकते हैं कि पुल लेने की कोशिश करते हैं। हाँ, और अगर आगे चल रही है तो उसका रीजन मैं बता ही चुका हूं, कितना बेनिफिट होता है कि भाई दूर तक जा सकता, कहां तक जा सकता। दूसरा, म्यूजिक हमारे पीछे से आता, तो हमारे जो कान होते हैं, इतना म्यूजिक हमारे कान के अंदर नहीं जाता, हमारी बॉडी में इतना म्यूजिक नहीं जाता, तो कावड़िया जो होता कंधे पे लेके चल रहा है वो एक अच्छे से चल रहा है, एक बहुत अच्छे से चलता है, फ्लो में चल लेता है। दूसरा, एक तीसरा रीजन और बताऊं, कावड़िए के साथ जो लेके चलता है उसके साथ सामने से लाइट पड़ती है, उसकी आंखों पे पड़ती है, वो चुंधिया जाता है। जो म्यूजिक सिस्टम के ऊपर लाइट लगी होती है वो सीधी सीधी उसकी आंख पे पड़ती है, वो चुंधिया जाता है। वजन लेके चल रहा, आंखें चुंधिया जाती है भाई साहब, आंखों पे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट, जब आंखों पे पड़ता है ना रोशनी, तो आंखें बहुत ज्यादा डैमेज होती हैं, बहुत ज्यादा होती है। तो उसके कदम फिर लड़खड़ाते हैं, वो तब भी जोर मानता कावड़ लेके चलता हुआ। और अगर पीछे से चल रही है तो पीछे से लाइट आ रही है, वो आगे को उसको
पूरा रास्ता क्लियर कर रही है, लाइट पड़ रही है, रास्ता उसको सड़क बिल्कुल, वैसे तो हमारे यहाँ ज्यादातर लाइट रहती है, पूरे कांवड़ यात्रा में पूरे रूट पे लाइट मिलती है आपको, लेकिन कई जगह लाइट नहीं होती तो उसको पूरी सड़क दिखाई देती है, भक्त कांवड़ ये दिखाई देता है और वो मस्ती में झूमता हुआ चलता है। तो बहुत सारे रीजन है जिसके लिए मैं बताता हूं कि कांवड़ आगे चलती हुई अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है कि मैंने हवा में कह दिया कि भाई मैं किसी और को रोकने के लिए कह रहा हूं, कि बाहर का कोई डीजे आ रहा है उसे रोकने के लिए कह रहा हूं या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा, सब अपने हिसाब से लाते हैं, लेकिन मेरा जो लॉजिक है, जो मैं आम पब्लिकों बीच में रहता हूं, जो मुझे लोग बताते हैं कि राकेश भाई ऐसा ही होना चाहिए, हम राय लेते हैं सबसे, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से ऐसी कावड़ देखी है, तो यही कावड़ ज्यादा अच्छी होती है ट्रैक्टर ट्रॉले के साथ, जो कावड़ आगे चलती है। और एक इसमें छोटी सी और कह दूं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई टाटा तो टाटा ही है यार, टाटा पे आगे कैसे कावड़ चलेगी। यहां टाटा वालों की बात ही नहीं है, यहां सिर्फ बात थी ट्रोले की, यहां सिर्फ बात थी बड़े सेटअप की कावड़ की। वो पहले से चलती, वो तो मजबूरी है कि टाटा के साथ जो चल रही है वो पीछे चल रही है, या उनका कावड़ आगे आगे चल रही है, उनका म्यूजिक पीछे बजता हुआ आ रहा। ऐसा भी बहुत बार है कि जो टाटा की कावड़ है वो टाटा से आगे चलती है, ऐसा नहीं है कि टाटा के पीछे पीछे चलती है। जो मैं चीज बता रहा हूं ना कि आदमी म्यूजिक से परेशान आ जाता, आदमी लाइट से परेशान आ जाता, या आदमी दीवार के चक्कर में कितना चलूं मुझे दिखता ही नहीं है, तो वो जो लोग ये सोचते हैं वो अपनी कावड़ को आगे ले आते हैं टाटा के, और टाटा के आगे आगे लेके चलते रहते हैं और म्यूजिक पीछे आता रहता है। तो बहुत सारी बातें हैं, तो इसलिए पार्ट 2 बनाया कि भाई साहब कावड़ियों के लिए बेनिफिट होता है कि अगर आप लोग कावड़ को लेके आगे चले। यहां पर भी अगर किसी भाई को कोई बात बुरी लगे तो हाथ जोड़ के फिर माफी लेते हैं। हाँ, बाकी तो मिलेंगे ही हरिद्वार में, हमने तो अपनी राय दी है, पब्लिक के व्यूज दिए आपके, बाकी आप कमेंट पढ़ सकते हैं कि थे रियल व्यू थे, रियल कमेंट थे या नहीं थे, बात में मेरी दम था या नहीं था, वो आप कमेंट से ही जज कर सकते हैं कि राकेश ने जो बात सही कही वो सही है या गलत थी। ठीक है ना, मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो पर कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव।